जय माता दी। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मेरी शॉप पर आए हैं ये वाले टोपे, कान खड़े करने वाले, जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो मैंने अब मंगाए हैं क्योंकि ये थोड़े महंगे बहुत है और अभी 2-3 दिनों में इसके 20 रुपये ऊपर चार्ज चढ़ गया। और हमारे यहाँ पर ग्राहक तो 100 रुपये की चीज़ मांगेंगे, लेकिन ये 100 रुपये में नहीं आते हैं और 200 में भी नहीं आएंगे। 220 रुपये रेट इसकी हमारे यहाँ उदयपुर में, 220 से ज़्यादा रेट तो मार्केट में 2-3 दिन पहले थी और आज इसकी महंगी हो गई है, रेट और 20 रुपये बढ़ गए ये। तो इसका भाव बहुत तेज है इनका। अब देखते हैं मेरे शॉप पर बिकते कि नहीं बिकते ये। और जैसे ही मेरे शॉप पर ग्राहक आएंगे तो उनका इसका जो भाव सुनते ही है ना, तो ग्राहक के कान खड़े हो जाएंगे जैसे। तो मैं भी अब जल्दी जल्दी इनको पहन के वीडियो बना लेती हूँ। कौन सा वाला कलर पहन के बनूंगी, वहाँ तो फिल्टर लगा दूंगी ना, थोड़ा सा मेरा मुंह भी सही हो जाएगा इस टाइप का। देखते हैं बिकता है कि नहीं बिकता है। लाए तो हैं, कलर तो है बहुत सारे। मैं थोड़े से बनाऊंगी चावल और बना रही हूँ रोटी। जय माता दी। आशा पता सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। कल का ब्लॉग में मैंने 2 वीडियो ही शूट किए थे, तो मैं थोड़ा सा कल का और आज का दोनों का मिक्स 2 ही वीडियो किया। एक तो सुबह का मतलब शाम का किया था जो ये लेकर आए, और एक जो मैंने सब्ज़ी बनाई है पत्ता गोभी की, वो अब आज का और कल का एक साथ ब्लॉग डालूँगी मैं। क्या बात करूँ मैं, बात बड़ी थोड़ी सा मैंने 2 दिन में देखा है, 2-3 दिन में, कि मतलब कोई कहता है क्या, कोई क्या कहता है और मैं क्या कहती हूँ। मतलब सब अपनी अपनी बातों से थोड़े से है ना, सबको ऐसा लगता है कि हम किसी बात से परेशान है या नहीं है, पर मतलब किसी के पास सब कुछ है, फिर वो किसी न किसी चीज़ से दुखी है। कोई माँ बाप दुखी है तो कोई बच्चे दुखी हैं। मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं है ना इस टाइम मतलब मैंने कुछ किया नहीं अपनों के लिए, तो इसलिए हो सकता है मेरे को कुछ बोलते हैं। और फिर आज मैंने है ना, हालांकि मैंने ब्लॉग बनाया था कल, बताइए कुत्ता आ गया देखो। ये देखो। तो इनका काम करती हूँ पहले। तो 3-4 दिनों में मैंने है ना, मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं है ना, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, या फिर मतलब मैं इसलिए मेरे को बोलते होंगे। तो मैं ये बात कर रही थी। और उसके बाद में मैंने मतलब अभी 2 दिनों में है ना, जो मैंने देखा है और जो मैंने सुना है, तो मुझे ऐसा लगता है मतलब कोई बात करता है तो अपन को भी थोड़ा सा नॉलेज होता है कि अपन सोचते हैं कि आपने कोई ये क्यों बोल रहा है। पर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मतलब ये संसार सागर है, कोई किससे दुखी है, कोई किससे दुखी है, तो कोई ना कोई किसी न किसी बात, किसके सब कुछ है, सब कुछ ठीक है, सबका मतलब सब कुछ कर रखा है, सब हर चीज़ व्यवस्थित है, लेकिन पता नहीं वो भी किसी न किसी बात के ऊपर दुखी है। तो मैंने है ना कल का ब्लॉग हालांकि मैंने बनाया था, वो भी मतलब ऐसे बोलते हैं कि अभी ये मेरे हस्बैंड को अभी 23 दिसंबर को 1 साल हो जाएगा। 23 दिसंबर 1 साल के अंदर मैंने मतलब जहाँ तक मेरे को याद है 2 या 3 बार तो मैंने भी सुन लिया है कि भाई देखो, आपने तो देखा है ना, मैं अच्छी भली हूँ, स्वस्थ हूँ। अभी वैसे हल्का बुखार आ जाता है, मैं कमाती खाती हूँ, अपना है जो अपना गुजारा फ़िलहाल से मैं कर सकती हूँ। हालांकि मैंने अपने लिए कुछ अलग से, अपने लिए या अपनों के लिए मैंने कुछ नहीं किया है, पर मैं मतलब किसी के ऊपर हूँ तो नहीं हूँ ना कि सहारे की मुझे अभी तो आवश्यकता नहीं है कि भाई मैं अपना खुद का घर का खर्चा, किराया, भाड़ा और मेरा खाने का मैं खुद कर सकती हूँ। मैं इतना तो मैं कमाती हूँ और मैं मतलब अपनों के ऊपर किसके ऊपर डिपेंड नहीं हूँ कि मुझे कोई ला के देगा और मैं खाऊंगी। लेकिन फिर भी मैं सुनती हूँ कि मतलब मेरे हस्बैंड ने मतलब फंसा दिया, मतलब
मेरे से मतलब मेरे हस्बैंड चले गए तो मेरे से जो लोग, मेरे से लोग या कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहती उसमें, शायद हो सकता है मेरे बच्चे या मेरे लोग देखे तो, क्योंकि उनने कहा है तो हो सकता है कि उन्हें कहा नहीं कहा। एक बात बता रही हूँ, उनका मुंडा चढ़ जाएगा ऐसे कि भाई क्या होगा, जब भी मैं बता रही हूँ कि क्योंकि मैं मतलब फंस गया हूँ या फंस गई हूँ तो ठीक है ना। तो ये चले गए तो मेरी वजह से कोई फंस गया है, तो मैं मेरे हिसाब से तो मैंने किसी को फंसा नहीं रखा है कि आप फंसे हुए हो, मेरे हस्बैंड नहीं है। तो मेरे अगर खाते पीते इंसान को, चलते फिरते खाते पीते मतलब चलते फिरते इंसान को, कमाते खाते इंसान को अपना गुजारा वो खुद कर रहा है, तब भी वो सुन रहा है, तो मतलब कोई बात होती। लेकिन अपन डायरेक्ट ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारे हस्बैंड चले गए, मतलब ये चले गए, या भले एक बात वास्तव बात बता रही हूँ, एक बेटा या बेटी अपनी माँ को बोलते हैं कि पापा चले गए तो है ना हम तो फंस गए, मतलब मेरी वजह से फंस गए ये, तो मैं तो किसी को दुख नहीं दे रही हूँ अभी, तो फ़िलहाल तो अच्छी बली हूँ, वो तो नहीं हूँ कि मैं काम नहीं करती हूँ, सारा काम करती हूँ, अपना गुजारा मैं खुद कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं मतलब सुनने को मिलता है, एक बात बताए ठीक है, तो जिसके सब कुछ है ना, मतलब हर एक चीज़ से मतलब व्यवस्थित है, उनका घर बार हर एक चीज़ से वो सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो दुखी हैं। तो इसलिए मैंने अपना है ना जो कल का मैंने हालांकि मैंने ब्लॉग बनाया था उसको काट दिया है पूरा अभी, फिर नए शुरू से मैंने फिर से ब्लॉग बनाया अभी। नाराज़ तो खैर होंगे ये ना बोलते, तो मैं भी यूट्यूब पर बोलती हूँ तो पब्लिक में जाता है तो मुंडे तो चढ़ेंगे ही है, बोलेंगे तो इसमें क्या है, क्या करें, कोई झूठ नहीं बोलता है इतना है, क्योंकि थोड़ा बहुत क्या है कि सोच समझ के बोलते हैं ना तो अच्छा लगता है। अभी तो चलते फिरते इंसान को अपन ऐसे बोल रहे हैं कि भाई 1 साल नहीं हुआ और हम फंस गए, तो मतलब आप समझ लो कि इंसान बिस्तर में पड़ जाएगा तो उसके बाद उसकी क्या हालत होगी। और कुछ इंसानों ने तो इतना कुछ कर रखा है अपने बच्चों के लिए कि उनको बच्चों को मतलब इतना कुछ भी नहीं करना पड़े, खाली कमाना अपना मतलब है ना, ये अपना खाना है अपना इकट्ठा करना अपने बच्चों के लिए, मतलब आगे मतलब ये करना है, तो वो इतना कर रखते हैं मतलब माँ बाप, फिर भी वो दुखी है। ये सब सोच के है ना, फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं यार, कहते रहते हैं, एक बात है बात की बात बता रहे हैं। फिर वो हंस के मतलब 2-3 दिन 2 या 3 दिन या 4 दिन पहले ही मैंने को बोला है ऐसा, तो मैंने सुना है बोला सुना जो भी है ठीक है ना। तो मैं एक बात बता रही हूँ, तो क्या है कि कोई भी कुछ भी कह देता है ना, तो उस चीज़ को क्या है कि अपन को ऐसे मन पे नहीं लेना चाहिए कि भाई इसने ये बोल दिया, वो संसार सागर है, तो वो बोलते रहते हैं चलते, जिसके पास होता है उसको भी बोलते हैं, जिसके पास नहीं होता है उसको भी बोलते हैं। और रही दूसरों की बात, तो दूसरों की बात को मन पे नहीं लेना, वो पराए हैं ठीक है ना, तो परायों को तो अपने मग के ऊपर मन पे नहीं, जो अपने होते हैं ना तो वो अपने ही बोलते हैं, तो फिर क्या करें अपन, उनका भी तो सुनना पड़ता है। बोलते हैं अब क्या पता उनको कुछ लगता होगा इसलिए बोलते भाई कैसे मैं एक आप मतलब 2-3 साल से मैं अच्छी बली हूँ, मैं अपना खुद का खा रही हूँ कमा रही हूँ सब करती हूँ, मैं किसी के ऊपर मतलब मेरे को यूँ नहीं है कि भाई मैं राशन का पैसा मेरे को कोई मेरे घर से कोई दे रहा है, मुझे कोई दे नहीं रहा है ना, मेरा कमा के मैं खुद ला रही हूँ ना, मैं किसी से मांगती हूँ। फिर भी मैं किसी को ऐसा लगता है मैं बोझ बनी हुई हूँ इनके जानने के बाद में, तो ये तो गलती है। मैं ननद वैसा फ़ोन करते हैं, शायद मैं उठाती हूँ फ़ोन, जो मैं शादी में गई थी ना उनकी लाली दीदी, तो मैंने एक साथ दो ननद वैसा से बात कर लिया आज। उनका भी मिस कॉल पड़ा हुआ था, मैं नहा रही थी तब अब देखा मैंने कहा फ़ोन किसका आया है। उनकी भी तबीयत ठीक है अब, लाली दीदी की, और एक तो मेरे जोधपुर वाले वैसा, तो उनका भी मिस कॉल पड़ा था, उनने भी फ़ोन किया है, तो दोनों से बात कर ली, सब अच्छे हैं बढ़िया है। मैं जाऊँगी एक बार लाली दीदी से मिलने, मैंने देखा नहीं है ना उनको, इसलिए मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा कुछ, फ़िलहाल तो अच्छे हैं बढ़िया हो गए। इसको बोलते हैं नसीब की बात है, उनके किस्मत में नहीं लिखा होता तो क्या करें,
तो हाँ, चाहे देखो मेरे बच्चा हो चाहे कोई भी हो, देखिए अगर ब्लॉग आपको गलत लग रहा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, चाहे मेरे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि मतलब अगर आपको भी अगर कोई अगर कैसा लगता है कि कोई ऐसा वैसा यूँ बात करता हो तो ये मत सोचना कि वो है ना ये वो है मेरे को ऐसे बोलता है, ऐसा नहीं होता। अपने होते हैं अब तो वो भी बोलते हैं अपन को, तो इन सब चीज़ों को सीरियसली लेके अपन को नहीं चलना है और अपन को जीना है। तो इन सब चीज़ों को परे छोड़ दो कि कौन क्या बोल रहा है अपने बारे में, और जो अपने नसीब में लिखा होगा तो वो होता है। क्योंकि हाँ, जब क्या है कि क्यारा पीता पीता सबके आता है, क्योंकि आज अपन को बोल रहे तो कौन कौन कल उनको भी बोलेंगे। ये मेरा अगर मेरे बच्चे कभी मेरा व्लॉग देखे तो भाई उनको भी मैं बोल रही हूँ कि मैं हूँ, जैसे तुम मत बनना और तुम बहुत अच्छे बनना, ताकि तुम्हारे जब बच्चे हो ना, ये तुम्हारी घर फैमिली हो, तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं बोले कि मतलब भगवान नहीं करे किसी को कुछ हो जाए या नहीं हो जाए, सब अच्छे रहे बढ़िया रहे और हरे भरा रहे परिवार सबका। और क्योंकि मेरे हस्बैंड चले गए तो जैसे कि तो मेरे हस्बैंड चले गए तो मेरी वजह से कोई फंस गया है, तो ऐसा तुम आप लोगों को कभी सुनना नहीं पड़े, क्योंकि आज मुझे बोल रहे हैं तो कल उनको भी बोलेंगे, इसमें क्या है, सबको बोलेंगे कि भाई ऐसा अच्छा। तो अपना है ना थोड़ा सा मजबूत रखे, खूंटा मजबूत रखना ताकि बच्चे नहीं बोले। हमारे जैसे मूर्ख मत बनना कि बच्चे ऐसे बोलते हैं 1 साल के अंदर ही। देखो मैं अच्छी भली लग रही हूँ, अभी काम भी करती हूँ, फिर भी देखो अच्छी भली डांस करती हूँ, फर घूमती हूँ, तभी मुझे बोलते हैं कि मतलब 1 साल में कि फंसा के चले गए। तो मेरे को कोई मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। हाँ, पर हो सकता है आने में अगर कुछ नहीं कर पाऊँ तो भाई मेरे को तो लादना पड़ेगा इसे, जब तक मेरे में सांसें चलेगी। हो सकता है तो देखो मैं एक बात की बात हो सकती है कि मेरे को क्या पता कि मैं कुछ कर पाऊँगी आगे। कभी आधी ज़िंदगी तो मैंने निकाल ली है और आधी ज़िंदगी के बाद में मैं मतलब क्या पता मैं नसीब में नहीं होगी, मैं घर नहीं बना पाऊँ, कुछ कर नहीं पाऊँगा, सोते सोते बतू है ना। मैं बीमार हो जाऊँ मान लो, अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो भाड़ा कहाँ से दूँगी, मकान का खाने का खर्चा कहाँ से लाऊँगी, राशन कहाँ से लाऊँगी। बेचारे मेरे पति तो अब मेरे को भी ऐसे भी बोलते हैं कि तुम्हारे पति को तो कुछ नहीं चाहिए था, तुमको ही चाहिए था, ऐसा भी होते हैं। देखो अपने दिमाग में ऐसे मत रखना कि मतलब है ना कि सब कुछ अपन ने कर लिया तब भी हम दुखी है, नहीं करा वो भी दुखी है, जिसने कर लिया वो भी दुखी है। संसार में है ना कोई इंसान किसी न किसी बात के ऊपर दुखी है। तो ये संसार सागर है, तो सब में किसी न किसी कोई ना कोई गलती निकालते रहता है। सुनते रहो न करते रहो, जो भाग में लिखा होगा वो होएगा, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला है। पर सुनता हर इंसान है। मैंने तो बड़े बड़े मतलब उनके लोग किनके लोगों के मैं 2-3 दिन में अभी मैंने देखा है, 2-3 दिन में मैं सोच रही हूँ यार मैं ऐसी हूँ इसलिए मेरे को ऐसा बोलते हैं, पता नहीं क्या सोच के बोलते हैं। एक मैं वीडियो बनाती हूँ, जो मतलब इतने अच्छे संस्कारी लोग, बहुएं वगैरह सबके अच्छा भला है परिवार, फिर भी मतलब उनके भी कुछ ना कुछ है। तो ये संसार सागर है, अपन को किसी का टेंशन नहीं लेना। अच्छे बोल जाए तो ठीक है, लेकिन अपन ये वो अच्छा बेटा बेटी कोई अच्छा रखेगा तो आजकल के ज़माने में किसी के ऊपर भरोसा मेरे का तो नहीं है। मैं साफ कह रही हूँ, खुली बात है। भले उनकी इच्छा हो तो भले है ना मैं बिस्तर में पड़ी रहूँ तो भली तो मेरे को रोटी देना, भली मत देना, भूखे होंगे तो कोई बात नहीं। और फिर जब तक देखा जाएगा जो नसीब में लिखा होगा वो। पर किसी के यूँ थोड़ी ना अपन कह सकते हैं कि वही अवेरेगा कोई अवेरेगा, कोई इतना वो नहीं है। मैं अपन क्या कह सकते, क्या पता गाड़ी चल रही हो इसके नीचे आ जाए 1 सेकंड में मर जाए, फिर जरूर थोड़ी के बिस्तर तोड़ेगा हर इंसान। इससे टेंशन नहीं करनी, अपने हाल में मस्त रहो। बोलते रहते हैं उनका मुंडा है और सबका जो अपने जो किस्मत में होगा वही होगा, और तो क्या करें। कभी कभी हंस के बोल जाएंगे तो जो उनने बोला है ना वही अपन छोड़ देंगे, और तो क्या हो सकता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बोलते हैं, फिर कभी अच्छा से मुंह से ऐसे ढंग से बोल देते तो मैंने सोचते वाह होगा कोई बात नहीं। अपन माता पिता का मन ही ऐसा होता है। तो मैं वीडियो बनाती हूँ अब।
ठीक है ना, मन पे नहीं लेना। जो है वो भी दुखी है, जो नहीं है वो भी दुखी है, और ज़िंदगी भर दमेड़े लेते रहो भली तो क्या। हाँ, बात कहाँ अच्छी आती है, अपनापन रखते हैं ना, भले अपनापन रखती नहीं, अब बच्चे चाहे अपना बच्चे हो चाहे अपने कोई भी हो परिवार में अपनापन रखता है ना, वो इंसान अपनापन काम आता है, उसमें पैसा काम नहीं आता है। ठीक है ना, हरी बीमारी में हर चीज़ में अपनापन काम आता है। कि भले बहुत पैसे वाला होगा ना, करोड़पति बहुत ज़्यादा ही हैं, तो उसको भी बेचारे को चार बातें सुनाएंगे। भले वो ज़िंदगी भर भले अपन बोलते ना पेट के आटे दे के, बहुत जने बोलते हैं कि मेरे को भी बोलते हैं, और मेरे घर से भी बोलते हैं, मुझे बोलते जब भी बोल रही हूँ मैं ना, झूठ नहीं बोल रही हूँ। ठीक है ना, ऐसे झूठ बोले कोई बात नहीं, मेरे को रोटी नहीं देंगे तो मुझे उनकी रोटी को कोई चिंता नहीं है। ठीक है ना, इसका बात का मतलब पता नहीं चलता है ऐसे भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ठीक है ना, मेरे को नहीं देंगे रोटी तो कोई बात नहीं, और मेरे लोग देख के तो मुंडे तो चढ़ेंगे ये सबके, पर हालांकि कोई देखता नहीं देखता तो बोलते तो फिर ठीक है ना, मुंडे चढ़ेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। पर क्या रहा, सबका पिता पिता आता है। ठीक है, लगेगा कि हाँ भाई संसार में सब मतलब वो ये अच्छी भली औरत है, देखो ये सुन रही है, सुनाते हैं, हमने तो इतना कुछ कर रखा है, तो फिर इसको देखकर ब्लॉग को देखकर भी एक थोड़ा सा संतोष मिलता है, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया है। मेरे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, मेरे बच्चों से भी मैं माफ़ी चाहती हूँ, और तो क्या कर सकती हूँ। हो सकता है मेरा ब्लॉग देख रहे सभी जने, उनसे भी हो सकता है मेरे को थोड़ा सा क्या मैं बोलने लगती हूँ तो मेरे को बहुत सारे बोलते ही जाती हूँ, क्योंकि मैं बोलती हूँ तो मेरे बच्चों को भी गुस्सा आएगा। गुस्सा तो आएगा भाई, ऐसे बोल दे भाई 1 साल हो गया, 1 साल हो गया तो मतलब मैं किसके ऊपर डिपेंड हूँ, नहीं हूँ ना, अभी से सुनना पड़ता है। तो मतलब जब पैर नहीं चलेंगे तो फिर बाद में क्या होगा। सोशल मतलब पब्लिक में डालते, पब्लिक में बोलते हैं, तो पब्लिक भी है ना जो देखता है ब्लॉग, तो वो क्या है उस ब्लॉग को देख के एक सीख मिलती है उस आगे वालों को भी, उनको भी हो सकता है वो भी दुखी हो, भगवान नहीं करे मेरे जैसा कोई दुखी हो, पर एक बात की बात एक हो तो उनको क्या थोड़ी सी लगेगा कि हाँ भाई संसार में सब मतलब वो ये अच्छी भली औरत है, देखो ये सुन रही है, सुनाते हैं, हमने तो इतना कुछ कर रखा है, तो फिर इसको देखकर ब्लॉग को देखकर भी एक थोड़ा सा संतोष मिलता है, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया है। मेरे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, मेरे बच्चों से भी मैं माफ़ी चाहती हूँ, और तो क्या कर सकती हूँ। हो सकता है उनका बुरा लगे देखे मेरा ब्लॉग, तो कि ऐसा मेरा बोला तो कोई बात नहीं, पर मैंने ब्लॉग एक बनाया है, तो ये क्या है कि एक मतलब बहुत जने दुखी भी होते हैं ब्लॉग देखते हैं, तो हो सकता है उनको भी थोड़ा कुछ लगे कि भाई दुनियादारी है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मतलब अच्छे होते हैं तो उस समय क्या है कि माँ बाप ने कुछ करा हो चाहे नहीं करा हो, तो वो काम सेवा करने वाला भली करता है। और बहुत जने ऐसे होते हैं, मेरी बात सुनिए, कि मतलब इतना धीरे बोलते हैं ना कि बाहर वाले को आवाज़ नहीं आ, इतना बोलते खतरनाक का ना। और अपन मैं जैसे मैं तो ज़ोर से बोलती हूँ, मेरी तो बड़ी मैं कोई बात होती है, मैं गुस्सा आती है तो मैं तो ज़ोर से बोलती हूँ। अपन बोलेंगे तो सुनाई देगा, और वो आगे वाला बोलेगा ना यहाँ से आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। इतना धीरे बोलते हो, इतना खतरनाक बोलते हैं ना, उसकी हद नहीं होती है। मतलब मैं तो जोर से बोलने की आदत है, और बातें करने में 3 बज जाती है। मैं सबसे पहले करती हूँ कंघा, उसके बाद में बनाती हूँ वीडियो। मैंने खाना नहीं खाया हुआ अभी, देखूँगी भूख लगेगी तो खाऊंगी। चाहे मेरे अपने हो या कोई भी हो, मेरा ये व्लॉग देखें तो नाराज मत होना, क्योंकि क्या है कि संसार सागर में है, कि उसको क्या लगता है क्या पता, मतलब सबकी बच्चों को भी कोई परेशानी होगी मेरी वजह से, इसलिए मुझे बोलते होंगे। सबकी अपनी अपनी परेशानी है। मैं अब मेरे बच्चे हो चाहे किसके बच्चे हो, पर मुझे है ना माफ़ कर देना।
मेरे बच्चों से, मेरे खुद के बच्चे अगर ये सोचते हो कि मेरी माँ ने ऐसा बोल दिया है, पर मतलब ब्लॉग डालती हूँ तो इसमें क्योंकि एक अकेला ब्लॉग बनाता है तो अकेले से बनाती हूँ मैं तो ब्लॉग। मेरे अगर मेरे साथ में मैं मतलब वैसे ब्लॉग में क्या है कि बहुत जने नहीं आते, और बहुत जने मतलब नहीं आते मतलब वो सामने, और बहुत जने क्या है कि किसी को पसंद नहीं होता है क्या कर रहे हैं ऐसा, मतलब पब्लिक में वीडियो डालना किसी को पसंद नहीं होता है। तो अपने आप को थोड़ा सा फर्क पड़ता है हर एक जैसा, सभी जने नहीं रहे वो पसंद नहीं होता है कि मतलब मतलब फ़ोन में मतलब अपन दिखें लोगों को ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको पसंद नहीं होगा किसी को। तो मैं अपने बच्चे या मेरे ब्लॉग देखें तो बच्चे बच्चे ही हैं, और माँ को तो बच्चे भले कुछ भी बोले तो माँ ही होती है। कभी हंस के बोल देंगे तो वो जब बोलते हैं ना तो भी यूँ लगता है कि हाँ बच्चे वो सब चीज़ें अपन को जो कहते हैं वो अपन भूल जाते हैं। पर हाँ एक बात है जो है ना, अपन को पता चल जाता है उस चीज़ के बारे में कि अपने बारे में क्या सोचते हैं। मेरे को तो यही लगता है कि भैया आगे अपन को क्या अपनी आंखें बंद नहीं रहती है उस समय, कि मतलब अपन को ये रहता है कि भाई हाँ अपन मैं हूँ जैसे, तो मुझे पता है कि भाई अब मैं अपन को साफ खुला बता देते हैं इस चीज़ के बारे में कि भाई ऐसा वैसा। एक वास्तव बात बता रही हूँ मैं कि अपन को पता चल जाता है कि आगे वाला इंसान बाद में या पहले, देखो मैं फिर से बोल रही हूँ ये अपने हाथ में नहीं होता, भगवान के हाथ में होता है, सबको पता है ये तो। पर एक अपन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो आने वाले वक्त में। तो ये क्या है कि उनका बोलना होता है, तो उस बोलने के आवाज़ से अपन को पता चल जाता है कि ऐसे बोलते हैं हमारे मेवाड़ में कि पूत के पैर पालने में नज़र आते हैं। तो ये बात सही है कि पूत के पैर पालने में नज़र आते हैं, क्योंकि उनके पत्ता बोलने के भाव से पता चल जाता है कि अपने आंखें बंद नहीं रहती है। अपन को किसी के ऊपर अपन को ये नहीं रहना चाहिए कि अपना मतलब अपना कोई मतलब ये आने वाले समय में कुछ सपोर्ट कर सके या नहीं कर सके, करते भी हो मान लो तो चार बातें सुनना के करे। तो ये सब अपन को पता रहता है कि अपना काम अपन को ही करना है बस, ठीक है ना। इसलिए तो मैं अपने बच्चों से भी माफ़ी चाहती हूँ और आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ, जो बच्चे हैं उनसे भी माफ़ी चाहती हूँ। सब बच्चे सभी बच्चों से, माता पिता से, जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे ब्लॉग में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, क्योंकि जैसा मेरे को मतलब लगता है वैसा मैंने इस ब्लॉग में डाला है। और आजकल के ज़माने में कोई किसी का नहीं होता है, और होता है तो बहुत जने सेवा भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सब पैसे वाले होते हैं वही सेवा करते हैं, और किसके स्वभाव के कारण भी अपने माता पिता की सेवा करते हैं। कोई बोलते कोई नहीं बोलते, मतलब कोई मतलब एक जना मतलब बहुत जने माता पिता के लिए बहुत कुछ करते हैं, और हो सकता है हमने कुछ नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि अब मुझे लग रहा है फ़िलहाल में देखा जाए तो हमारी गलती है, हो सकता है हमारी वजह से मैं गलत हूँ। तो जय माता दी, बाय बाय। और सभी ने कुछ कर रखा है तो वो भी कोई सुखी नहीं है, और जिसके पास कुछ नहीं है और जिस बच्चों के पास में या थोड़ा सा भी अपने माता पिता के लिए है तो वो मजदूरी करके या कितना भी दुख देखेगा और अपने माता पिता की वो सेवा करता है। मेरा कहने का ये मतलब है। और जो नहीं करने वाला होता है तो उसको तो भले वो कितना भी पैसे वाला, कितना भी करोड़पति क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि मतलब कैसा भी भगवान नहीं करे, कैसा भी समय आता है तो मतलब उनके पैसे ही उनका हाथ पकड़ के, या उनके सर्वेंट नौकर होते हैं उनके हाथ पकड़ के उनका सारा काम करते हैं। मेरे ये कहने का मतलब है। और जो गरीब होता है तो उनके बच्चे खुद उनकी सेवा करते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं तो मतलब पैसे वाले में बहुत सारे उनके भी बहुत जने ऐसे नहीं होते कि सभी जने है ना, सब जने ऐसे होते हैं कि माता पिता को छोड़ते हैं। बहुत जने अपने माता पिता को अपने दिल से भी ज़्यादा ये रखते हैं। और बस मैं फिर से माफ़ी चाहती हूँ। जय माता दी, बाय बाय।